राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा ऐसी क्या चीज़ें खरीदें जिससे भगवान कुबेर देव, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु सभी देवताओं की कृपा हम पर बनी रहे हमेशा के लिए और लक्ष्मी जी हमारे घर पर हमेशा के लिए विराजमान रहें। दोस्तों, समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस पर भगवान कुबेर देव, माँ लक्ष्मी, आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी की पूजा कर धन समृद्धि की कामना की जाती है। इस दिन से दिवाली का 5 दिन का त्यौहार शुरू हो जाता है। इस साल धनतेरस 10 नवंबर को है। इस दिन 13 अंक का विशेष महत्व है, इसलिए हमें 13 की संख्या में चीज़ें खरीदनी चाहिए जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा धन लाभ हो। इस दिन माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा करने से, खरीदारी करने से, भगवान धन्वंतरी की उपासना करने से स्वास्थ्य में भी 13 गुना लाभ होता है। इसलिए हमें इस दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए 13 की संख्या में ही चीज़ें खरीदनी चाहिए। आइए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हमको यह जानकारी बताने जा रहे हैं वह आपको कहीं और नहीं मिलेगी। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु और भगवान कुबेर को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस पर सोना चांदी के अलावा जिन चीज़ों को खरीदना शुभ रहता है वह हम आपको बता रहे हैं और आपको इससे आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और बताएंगे कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा के समय आपको कौन सी वह चीज़ है जो कुबेर भगवान को और माता लक्ष्मी को चढ़ानी है, जिससे आपके पास इतना पैसा आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके फ़ायदे के लिए वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। और नंबर 1, पान का पत्ता। पान के पत्ते माता लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन 5 पान के पत्ते ज़रूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर माता लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दिवाली का त्यौहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते जल में प्रवाहित कर दें और एक पत्ता उठाकर अपने तिजोरी में रख दें जहां पर आप अपना धन, सोना, चांदी आदि रखते। नंबर 2, कछुआ। कछुआ समृद्धि का प्रतीक है। भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया था, ऐसे में कछुआ घर में रखने से माता लक्ष्मी विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं। वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार शुक्रवार, गुरुवार और बुधवार जैसे सप्ताह के दिनों में ही कछुआ की मूर्ति घर में लानी चाहिए। नंबर 3, धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी के चरण जरूर खरीद कर लाने चाहिए। लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना माँ लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है और इस दिन घर में लक्ष्मी के चरणों को घर में लाकर अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर और अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान पर लगाने चाहिए। नंबर 4, वास्तु की मूर्ति। वास्तु भगवान की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। दोस्तों, घर के सारे दुख सुख वास्तु पर आधारित होते हैं, इसलिए हमें वास्तु भगवान की मूर्ति, विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति अवश्य ही लानी चाहिए। नंबर 5, मिट्टी के बर्तन। हमें मिट्टी के बर्तन दिवाली पर अवश्य ही लानी चाहिए, लेकिन उन बर्तनों को कभी भी खाली नहीं लाना चाहिए। मिट्टी के 13 दीपक अवश्य ही लेकर आएँ। अगर आप ज़्यादा भी नहीं ला सकते हैं तो एक छोटी सुराही और मिट्टी के दीपक अवश्य लेकर आएँ। इससे हमारे घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होगी और हमेशा घर धन धान्य से भरा रहेगा और कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। नंबर 6, धनिया। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ धनतेरस के दिन बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन धनिया के बीज जरूर खरीद कर लाने चाहिए। माता लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और उसमें से थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर छिड़क दें या रख दें। ऐसा करने से
माँ लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिये को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिये का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इस धनिये को चाहें तो आप गाय को भी खिला सकते हैं या अपने घर में बो सकते हैं। गमले में बो दें या मिट्टी में बो दें, उससे हमारे घर में हमेशा धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी, घर हमेशा भरा रहेगा। नंबर 7, कमलगट्टे। कमलगट्टा की माला या कमलगट्टे के 21 बीज हमें ज़रूर खरीद कर लाने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी विशेष रूप से प्रसन्न होती है। कमलगट्टे की माला से माता लक्ष्मी के विशेष मंत्रों का जाप करने से धनतेरस के दिन बहुत ही ज़्यादा धन लाभ होता है। धनतेरस के दिन आप कमलगट्टे की माला से माता लक्ष्मी का जाप जरूर करें। कौड़ी भी माता लक्ष्मी को विशेष प्रसन्न है, जो समुद्र मंथन के बाद माता लक्ष्मी के साथ ही आई हैं। नंबर 8, खील बतासे। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती हैं। दोस्तों, इसीलिए धनतेरस के दिन खील बतासे अपने घरों में ज़रूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बतासे ही लाने चाहिए। पुराने रखे खील बतासे नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बतासे धनतेरस पर लाने से घर में पूरे साल धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। नंबर 9, नमक। दोस्तों, आपको धनतेरस के दिन नमक का एक पैकेट ज़रूर खरीदें। हो सके तो आप सेंधा नमक ही खरीदें और लाए हुए नमक को खाना बनाने के दौरान इस्तेमाल करें। इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। और इस नमक को पानी में डालकर 5 दिन पोंछा ज़रूर लगाएं। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और दुख, दर्द, दरिद्रता आदि समाप्त होती है। नंबर 10, झाड़ू। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी को झाड़ू का प्रतीक माना गया है। इसलिए इस दिन हमें घर में झाड़ू जरूर खरीद कर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से माता लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है। दोस्तों, हमें झाड़ू हमेशा विषम संख्या में खरीद कर लानी चाहिए। 2 झाड़ू कभी भी नहीं लानी चाहिए। हमेशा 3, 5, 1 इस तरह विषम संख्या में झाड़ू खरीद कर लानी चाहिए और पूरे साल भर उन्हें रखना चाहिए। नंबर 11, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। दोस्तों, आप चाहें तो लक्ष्मी गणेश की मिट्टी की मूर्ति अवश्य लेकर आएं, क्योंकि धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें, है प्रतिमा मिट्टी की ही होनी चाहिए ताकि अगले साल इसे विसर्जित कर सकें। नंबर 12, हल्दी। वास्तुशास्त्र के मुताबिक बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु को हल्दी समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और इससे हमारे घर की आर्थिक तंगी दूर होती है। इसलिए हमें हल्दी ज़रूर लानी चाहिए। पूजा के स्थान पर हल्दी की 2 या 3 या 5 गांठें रख सकते हैं। नंबर 13, कछुआ। हमें धातु के कछुआ ज़रूर लाना चाहिए और सिक्का, ये वास्तुशास्त्र के मुताबिक बहुत ही अच्छा होता है और इसे घर में लाना शुभ होता है। इसे सिक्कों के साथ, कॉइन के साथ लाना चाहिए और फेंग शुई के अनुसार ये बहुत ही शुभ होता है और इसका घर में विशेष प्रयोग करना चाहिए। नंबर 14, शंख। ऐसा माना जाता है कि सुख और सौभाग्य समृद्धि लाने वाली माता लक्ष्मी मोती शंख में मौजूद होती हैं। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन मोती शंख खरीदने से आपके घर में धन और समृद्धि आती है और माता लक्ष्मी को शंख विशेष रूप से प्रिय है। इसीलिए इस दिन शंख जरूर खरीद कर लाना चाहिए। इसी दिन से 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो जाती है और धनतेरस के दिन शंख लाने से घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमें क्या वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। हम अनजाने में भूलवश ऐसी बहुत सी वस्तुएं खरीद लाते हैं जिससे हमारे घर में उल्टी नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है और हमें ये चीज़ें बिल्कुल भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। लोहा, धनतेरस के दिन स्टील या एल्यूमिनियम के अलावा लोहे की वस्तुएं भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि लोहा शनि का कारक माना जाता है और धनतेरस के दिन हमें
हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरि और माता लक्ष्मी को फल जरूर अर्पण करने चाहिए। वो 5 की संख्या में ले लें तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे कि आप सेब, अनार, केला आदि फल ले सकते हैं। माता लक्ष्मी को अनार बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं, इसलिए आप 5 फल पूजा में अवश्य लें। और आप चाहें तो भगवान को सीताफल भी लगा सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को सीताफल बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। लेकिन भूलकर भी भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी को नाशपाती अर्पण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी को नाशपाती नहीं पसंद हैं। और हो सके तो भगवान को सीताफल अवश्य ही अर्पण करें, क्योंकि सीताफल माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को विशेष रूप से प्रिय है। इसलिए आप सीताफल इस दिन अवश्य ही खाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी को सीताफल बहुत पसंद है। और इस दिन माता लक्ष्मी को गन्ना विशेष रूप से प्रिय है, इसलिए आप गन्ना भी अवश्य खाएं और अपने घर में लेकर आएं। इससे हमारे घर में वर्ष में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होगी। और गन्ना सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा आप भगवान माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरि, भगवान विष्णु को मिठाई का विशेष भोग लगाएं। भगवान गणेश को दूर्वा का अवश्य चढ़ानी चाहिए, क्योंकि इससे सुख समृद्धि और शांति आती है और भगवान गणेश का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा जो व्यक्ति अमावस्या के दिन, क्योंकि अमावस्या के दिन दिवाली होती है, व्यक्ति खास तौर पर मेवे डालकर माता लक्ष्मी के लिए गाय के दूध से बनी खीर अर्पण करता है, वह माता लक्ष्मी को विशेष ही प्रिय होती है। और इस दिन खीर का भोग अवश्य ही लगाएं, क्योंकि खीर सभी मिष्ठानों में सर्वप्रथम है।